हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें जो रहता है एचपीजी के रहता है, ठीक है। बाकी आपका हिंदी का रहता है और इंग्लिश का। ये मिक्स मॉक टेस्ट आपके चले हुए हैं, तो आप कंटिन्यू इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है। तो कुनिहार घाटी जो ये चंबा जिले में स्थित है, सिरमौर जिले में, किन्नौर जिले में या सोलन जिले में। तो जो कुनिहार घाटी है आपकी, ये सोलन जिले में स्थित है, ठीक है। सोलन जिले में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है कुनिहार घाटी स्थित है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इमला और बिमला घाटी जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मंडी में है, सिरमौर में है, किन्नौर में है या सोलन में है। तो इमला और बिमला जो घाटियाँ आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में इमला और बिमला घाटियाँ जो आपकी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शहद व दूध की घाटी किस घाटी को कहा जाता है। तो शहद और दूध की घाटी जो वो किस घाटी को जो वो कहा जाता है, ठीक है। तो चंबा घाटी को, कांगड़ा घाटी को, दून घाटी को या स्पीति घाटी को। तो जो चंबा घाटी है आपकी, जो चंबा घाटी है इसको शहद और दूध की घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो चंबा घाटी जो आपकी, इसको शहद और दूध की घाटी जो वो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि पंजाब राज्य, जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले के किस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया है, ठीक है। तो पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिला, जिला कौन सा? गुरदासपुर। तो गुरदासपुर जिले के किस भाग को हिमाचल प्रदेश में जो वो मिलाया गया है, ठीक है। तो नूरपुर को, डलहौजी को, ऊना को या कांगड़ा को। तो गुरदासपुर जिले के डलहौजी भाग को जो वो हिमाचल प्रदेश में जो वो मिलाया गया है, ठीक है। तो ये डलहौजी जो ये पहले गुरदासपुर का हिस्सा था, अब इसको हिमाचल प्रदेश में जो मिलाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरासियूल जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सियूल, सियूल से आप याद रख लेंगे क्योंकि सियूल आपको पता है कि रावी की जो वो सहायक नदी है, कौन सी? सियूल। तो बैरासियूल दोनों किस जिले में स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। चंबा जो आपका ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के तट पर बसा हुआ चंबा। तो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना जो वो किस जिले में स्थित है? ये आपकी चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। और चंबा जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, और रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल कहाँ में स्थित है? ये बड़ा भंगाल जो आपका कांगड़ा जिले में स्थित है। तो रावी नदी जो वह निकलती है आपकी कांगड़ा जिले से और बहती चंबा में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि भरमौर जिले का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो भरमौर जो जिला है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चंबा, यानी कि चंबा में भरमौर। तो ये धमेरी के नाम से जाना जाता था, सरहन के नाम पे ब्रह्मपुरा या नूरपुर। तो इसको जाना जाता था भरमौर जिले को प्राचीन काल में ब्रह्मपुर के नाम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से निकल लगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है? तो ये सोलन जिले की, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो आपके पंजाब के रोपड़ से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पालमपुर में है, नाहन में है, बिलासपुर में या शिमला में है। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो आपका ये पालमपुर में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो आपका पालमपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊना जिले की पहाड़ियों में ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ उनको किस नाम से जाना जाता है? कंटीली पहाड़ियों के रूप में, जास्कर पर्वत, पीर पंजाल या शिवालिक हिमालय। तो ऊना जिले की पहाड़ियाँ जो उसको जाना जाता है शिवालिक हिमालय के नाम से, ठीक है। शिवालिक हिमालय के नाम से ऊना जिले की पहाड़ियों को जो वो जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि पीर पंजाल श्रेणी, जो पीर पंजाल श्रेणी है आपकी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी ये मुख्यतः किस जिले में पड़ती है। तो ये कांगड़ा में पड़ती है, चंबा में पड़ती है, शिमला में पड़ती है या कुल्लू में पड़ती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है मुख्यतः आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क के बाद आता है, च के बाद आता है, त्र के बाद आता है या ग के बाद आता है। तो क्ष, क्ष आपका क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। ये कैसा? ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। क्ष जब आपका संयुक्त व्यंजन है, तो क्ष जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा कैसे? क जमा
श। तो क जमा श ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस अक्षर को जब तोड़ेंगे आपका तो ये ऐसे बनेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, क्ष, ठीक है। संधि विच्छेद नहीं है इसका, पर जब इसको आप अलग करेंगे जब क्ष को, तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन को जब तोड़े थे क हलंत वाला और श। तो पूछा गया क्या गया कि श का क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद जो वो क्ष का क्रम आता है, ठीक है। आपको पता है कि ज्ञ, जो ज्ञ है ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ये कैसे बनता है, ज जमा अण्य, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अनाधिकार कैसे लिखा जाता है, तो अनाधिकार लिखा जाता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। अनधिकार, अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होगा ये, ठीक है। तो अनधिकार जो वो कैसे लिखा जाता है, ये सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि षडानन का संधि विच्छेद, षडानन में जो वो कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या वृद्धि संधि है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो षट जमा आनन हो जाएगा, ठीक है। षट जमा आनन हो जाएगा। तो इसका जो अ, ठीक है, और ट, तो आपको पता है कि जहाँ भी आपका हलंत आ जाए, जो भी आपका हलंत आ जाए, तो हलंत वाली संधि जो होती है आपकी वो कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है, व्यंजन संधि। तो ये आपका जो षडानन है, षडानन, इसमें रूल है कि जैसे आपका जो आपका ये वर्णमाला है, जैसे ट, ठ, ड, ड, अण्य, ठीक है। जो ये थर्ड अक्षर है ये फर्स्ट अक्षर में चेंज होता है, लेकिन अगर संधि में पंचाम अक्षर आए तो वो भी फर्स्ट अक्षर में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, ड आया, तो ड जो भी ये किस में चेंज आएगा, फर्स्ट लेटर में, ठीक है। तो षडानन में कौन सी संधि, ये आपके व्यंजन संधि में होता है, इसका फर्स्ट रूल है ये, ठीक है। व्यंजन संधि में जो आपका ये तृतीय अक्षर है ये पंचाम अक्षर में फर्स्ट अक्षर में चेंज हो जाएगा, जैसे ड तो ये ट में चेंज होगा, और पंचाम भी फर्स्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये था आपका षडानन का मतलब संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय, तो सिंपल सा संधि विच्छेद कर लेना। तो पहले जो प्रॉपर शब्द बनते हैं जो वो बना लेना, विद्या जमा आलय, ठीक है। तो अब आपको पता है विद्या यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़ा आई बना रहे हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं, अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, तो उसमें कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यालय विद्या जमा आल्य में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि गोपाल में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो गोपाल, गोपाल किसे कहा जाता है, गोपाल जो है वो श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण भगवान को जो वो गोपाल कहा जाता है। तो ये इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलज, 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 जलज मतलब जल से उत्पन्न होने वाला। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। और ये जलद, जलद जल देने वाला अर्थात बादल, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो जलज जल से उत्पन्न वाला, कमल, पंकज, नीरज, ये सारे आपके जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जलज जल से उत्पन्न वाला होने वाला अर्थात कमल की बात कर रहा है, तो ये जलज जो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। तो आरंभ का आदि होगा, अंत होगा, शुरू होगा या कोई नहीं। तो आरंभ का जो विलोम शब्द है वो है अंत, ठीक है। अंत जो वो आरंभ का विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको लग गया पता ये बहुब्रीहि समास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है, धक्का मुक्की। तो इसका जब आप विग्रह करेंगे शब्द का तो क्या बनेगा, ये धक्का और मुक्की, ठीक है। और जहाँ पे और से सेंस बने योजक चिन्ह जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास होता है वहाँ पे आपका। तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो ये बोला सी इज़ फॉन्ड। तो आपको बता दें कि फॉन्ड जो होता है क्या, फॉन्ड होता है शौकीन, ठीक है। फॉन्ड होता है शौकीन। तो फॉन्ड के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होती है, फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, मतलब फॉन्ड ऑफ, सी इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट,
तो शौकीन मतलब किसी चीज़ के शौकीन होना, ठीक है। तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मदर इज़ कुकिंग फूड। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, इसको अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको पता है कि इज़ लग गया, ठीक है कि कंटिन्यूज है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। इसको जब पैसिव में करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि जो लास्ट वाला है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है, ठीक है। तो फूड इज़, ठीक है, इज़ एम आर जो वो इज़ इज़ एम आर और बीइंग में चेंज होता है, ठीक है। तो फूड इज़ बीइंग, आई एन जी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। तो फूड इज़ बीइंग। फिर आपको पता है कि जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये इज़ आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट चेंज हुआ ना, फूड। फिर आपके आ गई प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज़ एम आर बाज वर्ब, फिर लगता है प्लस बीइंग, ठीक है। और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाय, और फिर आएगा सब्जेक्ट। तो फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय क्या, माई मदर, ठीक है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसमें कौन सा राइट है, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट, ये भी आपने क्या करना है, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। ये भी आपका पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो ये भी आपने जो वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये बोलता है कि यू मस्ट हेल्प हिम, तो फिर वही करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओ तो क्या आ जाएगा, ही। ये ऑब्जेक्टिव केस है ना ही का, तो ही आ गया सब्जेक्टिव केस में, ही मस्ट। ये मॉडल वर्ब है तो ये मॉडल वर्ब रहेगी, सेम रहेगी एज इट इज। तो मस्ट और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बी आएगा, बी लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो यू मस्ट बी। अब आगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। ये कैसे बना आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना जैसे जब आपका ऐसे स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस आपका वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आएगी, सेम एज इट इज ही रहेगा, प्लस बी आ जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एज इट इज, ठीक है। तो ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, कौन सा इसमें, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। तो ये फर्स्ट जो आपका ये राइट आंसर, फर्स्ट नहीं है, ये बी वाला देखना हमने, तो ये लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। जब भी मॉडल वर्ब आएगी तो उसके साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव में चेंज करते हो तो ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि कीनली एक्सप्लेन द एक्सेम्ड द बॉल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रवि कीनली एग्जामिन्ड द बॉल, ठीक है। मतलब बॉल जो उसने ध्यान से, मतलब जो है उसका देखा परखा जांचा उस बॉल को। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब क्या आपकी, एग्जामिन्ड करना, ध्यान से जांचा परखा, मतलब रवि ने बॉल को ध्यान से देखा, कीनली होता है ध्यान से, गौर से, ठीक है। तो क्या करा, कैसे करा, मतलब रवि ने कीनली एक्सप्लेन द बॉल, मतलब एक्सप्लेन किया, जांचा परखा, कैसे जांचा परखा, ध्यान से। तो ध्यान से, ये कीनली जो आपका ये एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कीनली जो आपका ये एडवर्ब हो जाएगा, किसको जांचा परखा, बॉल को, कैसे, ध्यान से। तो कीनली जो आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दे आर लिविंग हैप्पीली। तो यहाँ पे एडवर्ब बताना आपने, हैप्पीली एडवर्ब है, दे, लिविंग या नन ऑफ अबव द। तो इसमें जो आपका क्या, आपका हैप्पीली, दे आर लिविंग, लिविंग वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं, ठीक है। तो हैप्पीली जो आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैट रन क्विकली टू द होल, हेयर द एडवर्ब इज। तो मतलब ये है कि बिल्ली जो है जल्दी से हॉल में चली गई, इसमें अपना एडवर्ब बताना है, ठीक है। तो द रैट रैन, ठीक है, रैन कैसे भागी, वो जल्दी जल्दी भागी, भागी कैसे, जल्दी जल्दी। तो क्विकली जो आएगा आपका एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। एडवर्ब जो आपका क्विकली आ जाएगा यहाँ पे,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। तो आपने इसमें से टेंस बताना है कि टेंस कौन सा इसमें, ठीक है, टेंस कौन सा इसमें, टेंस बताना आपने। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल पास्ट है या फ्यूचर कंटिन्यूज है। तो आई विल रिप्रेजेंट हिम कोर्ट, तो ये सिंपल फ्यूचर आपका टेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट एक्सेप्ट किससे एक्सेप्ट कर रही है, किससे जो वो उम्मीद कर रही है, हर एक बंदे से, एवरी मैन से, ठीक है, किससे, एवरी पर्सन से, एवरी पर्सन से, कि सारे जो अपनी जॉब करे, ड्यूटी करे, ठीक है, अच्छे से अपनी ड्यूटी करे। द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, हर एक बंदा जो अपनी ड्यूटी करे, तो इसमें एवरी आ जाएगा। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।